आदिल, क्या चल रहा है? सुना है कि आजकल तुम ऑफिस भी टाइम पर नहीं जाते हो। बेटा, अगर ऐसा चलता रहा तो बिजनेस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, जानते हो? आदिल, मेरी तरफ देखो। मेहर को तुम्हारी ज़िंदगी से गए हुए 2 साल हो गए हैं। कब तक तुम उसका मातम मनाते रहोगे? तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मेरी मानो और तुम निकाह कर लो। आज भी तुम्हारी खाला अपनी बेटी यास्मीन का रिश्ता करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में यास्मीन आ गई। मामू मामू मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। मेहर की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो आज के बाद इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करूँगा। मामू मामू मेरी बात तो सुनिए। मामू क्या कर रही हो यार? एक चाय बनाने के लिए इतना टाइम? आदिल, तुम्हारा किचन है या कबाड़ खाना? मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हर छोटी चीज ढूंढनी पड़ रही है। अभी ऐसे ही रहने दो। जब दुल्हन बनकर आना तो खुद ही सेट कर लेना। अच्छा, तो बताओ कब आना है? बहुत जल्द धूमधाम से बारात लेकर आऊंगा अपनी दुल्हन को ले जाने। पता नहीं कब आएगा वो दिन। मैंने कहा ना, बहुत जल्द। और वैसे भी कौन सा भागी जा रही हो तुम? तुम्हें क्या पता, अगर मुझे कोई अच्छा मिल गया तो मैं भाग भी सकती हूँ। अच्छा, बहुत बोले जा रही हो क्या तुम। कर रहे हो आदिल? तुम दुख रहा है। बहुत मस्ती सूझ रही है तुम्हें। चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। नहीं पीना मुझे। अच्छा जी, तो आप नाराज हो गए? चलो इतना बोल रहे हो तो नहीं भागूंगी किसी से, ठीक है? अब तो हंस दो। वादा करो। पहले अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों? अरे आंखें बंद तो करो, मुझे शर्म आ रही है। आंखें बंद करो, ठीक है? खोलना मत। ठीक है। तो मैं वादा करती हूँ कि क्या कर रही हो? तुम हमेशा मजाक करती। मैं तुम्हें आज तो तुम मुझे नहीं पकड़ पाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। जी मामू, बस मैं आ ही रहा था। चलो मेहर, जल्दी से चाय पियो फिर निकलते हैं। क्यों? जिले इलाही ने फौरन आने का फरमान जारी किया है। अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो इस सलीम और अनारकली की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो आदिल, तुम्हें डर लगता है। अच्छा, अब मैंने मजाक किया तो तुम्हें डर लगने लगा? महक,
हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। महक, तुम इतनी रात के? सब खैरियत तो है ना? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं आदिल? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स करता हूँ, लेकिन बात क्या है? तो फिर शादी के लिए तुम्हें इतना वक्त क्यों चाहिए? शादी के बाद भी तुम अपना एम्बिशन पूरा कर सकते हो ना? हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन ये अचानक आज तुम्हें क्या सूझी है? बस 1 साल की ही तो बात है महक। मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले मैं इतना कुछ कर लूं कि शादी के बाद तुम्हें सारे जहां की खुशियां दे सकूं। तुम्हें पता है आदिल, मैंने अपने पापा से बात कर ली, वो हमारी शादी के लिए तैयार है। और रही बात एम्बिशन की, तो तुम मेरे पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेना। तुम्हें पता है मेरे पापा का बिजनेस इंडिया से लेकर लंदन तक फैला हुआ है, और मैं अपनी पापा की इकलौती बेटी हूँ। जो कुछ भी है वो हमारा है। हम मिलजुल के सब कुछ कर लेंगे आदिल। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे पापा की दौलत पर ऐश करूं? मेरे भी कुछ ख्वाब है महक। मैं तुम्हें वो खुशियां देना चाहता हूं जो मैंने अपनी मेहनत से संजोया। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ 1 साल दे दो, बस 1 साल में। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये तुम आज कैसे सवाल कर रही हो महक? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने ख्वाब पूरे करूं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे पापा के एहसानों तले दबा रहूं? बोलो महक। ठीक है, कर लो तुम अपना एम्बिशन पूरा। मैं तुम्हें ठीक 1 साल बाद मिलूंगी। और अपना ध्यान रखना। ये तुम क्या कह रही हो? और हाँ, ये 1 साल हम फोन पर भी कभी बात नहीं करेंगे। महक, मेरी बात तो सुनो। महक, किससे मिलने का है साहब? सेविंग 704 में मेहर खान रहती है, उनसे मिलना है। महर मैडम? अच्छा, वो शकील अंकल की बेटी? जी। लेकिन वो लोग तो कब के यहाँ से चले गए? चले गए? कहाँ चले गए? वो तो पता नहीं साहब, उनको गए करीब 1 साल हो गए। आदिल, मुबारक हो। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। आदिल, तुम्हारी आंखों में आंसू? बाबू, सब खत्म हो गया बाबू, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? आदिल, संभालो अपने आप को। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? मेरे से मिलने उसके घर गया था, वहां जाके पता चला कि मैं तो इंडिया छोड़कर चली गई बाबू। तो तुमने उसमें कोई मैसेज या फोन नहीं किया? नहीं। आखिरी बार तुम उससे कब मिले थे? आज से नहीं, 1 साल पहले आधी रात को मेरे पास आई थी, शादी की बात कर रही थी।
मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। 1 साल का वक्त मांगा, फिर वो चली गई। कहकर गई थी अब 1 साल बाद ही मिलेंगे। फोन भी करने को मना कर दिया। और फिर मैं भी काम में बिजी हो गया। शर्त के मुताबिक आज पूरे 1 साल बाद उससे मिलने गया तो अब फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है बाबू। घबराओ नहीं, अल्लाह चाहेगा तो सब बेहतर होगा। नमाज का वक्त हो गया, जाओ नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। आंटी, आंटी, जी आंटी, मैं आपसे ही बात कर रहा है। आप कमला आंटी है ना? पहले मेहर के यहाँ काम करती थी ना? महर शकील साहब की बेटी। जी, दरअसल मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वो लोग अभी कहाँ। मैं सोसाइटी में गया था, वॉचमैन ने कहा कि अब लोग वहाँ से चले गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेहर मुझे बिना बताए कैसे जा सकती? ओ, तो तुम आदिल हो? जी। अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, लंदन चले गए। लंदन? हाँ, उस दिन आई थी तो तुमसे मिल, उनसे ही शादी करना चाहती थी, पर शायद तुमने मना कर। मैंने मना कहाँ किया था? मैंने तो सिर्फ उसे 1 साल इंतजार करने के लिए कहा था, और उसने कहा भी था कि हम 1 साल बाद ही मिलेंगे। पहले तो मुझे लगा कि मजाक कर रही, लेकिन उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर फोन मिलना भी बंद हो गया, और एक एक दिन गिनते हुए मैं साल पूरा होने का इंतजार करता रहा। लेकिन उसके पापा 1 साल इंतजार नहीं कर सकते थे। मतलब? बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पापा, मेहर, क्या डिसाइड किया? हमें सुबह की फ्लाइट से निकलना है। कब तक सोचती रहोगी? देखो मेहर, हम तुम्हारे वालिद हैं और तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? पापा आदिल को जाते हैं। ठीक है, तो अभी तुम आदिल के पास जाओ और कहो कि वो तुमसे निकाह करे और हमारे साथ मेरे बिजनेस में शामिल होकर अपने मुस्तकबिल को संवारे। लेकिन अगर वो इस मशवरे से इनकार करता है
तो तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। ठीक है पापा। तुझसे बिछड़ के क्या बीती है, किससे अब मैं यार कहूँ। तुझसे बिछड़ के क्या बीती है, किससे अब मैं यार कहूँ। किसको अपना दर्द बताऊँ, किसको अपना दर्द बताऊँ, किसको दिल की बात कहूँ। तुझसे बिछड़ के क्या बीती है, किससे अब मैं यार कहूँ। रात कटे गिन गिन तारा, दिन भर फिरता मारा मारा। रात कटे गिन गिन तारा, दिन भर फिरता मारा मारा। कुछ ने मुझे मजनू कहा, कुछ ने मुझे मजनू कहा, कुछ ने मुझे बंजारा कहा। तुझसे बिछड़ के क्या बीती है, किससे अब मैं यार कहूँ। कैसे कैसे अरमा मेरे, कैसे कैसे सपने मेरे थे। कैसे कैसे अरमा मेरे, कैसे कैसे सपने मेरे थे। वो दिन कैसे भुला सकूं, वो दिन कैसे भुला सकूं। आप मेरे जब अपने थे, तुझसे बिछड़ कर क्या बीती है, किससे अब मैं यार कहूँ। किसके आगे रोऊं, अपने गम का इजहार करूं। किसके आगे रोऊं, अपने गम का इजहार करूं। किसको अपना दर्द बताऊं, किसको अपना दर्द बताऊं, किसको दिल की बात कहूँ। तुझसे बिछड़ के क्या बीती है, किससे अब मैं यार कहूँ। किसको अपना दर्द बताऊं, किसको अपना दर्द बताऊं, किसको दिल की बात कहूँ। तुझसे बिछड़ कर क्या बीती है,
किससे अब मैं यार कहूँ। आदिल, तुम रो रहे हो? और तुमने शराब पी रखी है? हाँ, मैंने शराब पी है। आपको क्या तकलीफ है? मुझे मेरी मोहब्बत का गम है। मुझे तन्हा क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों मेरी जिंदगी में आप बार बार आते हैं? आदिल, जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं होती। वक्त और हालात का सामना करो। मैं अब भी कहता हूं, महल को भूल जाओ। भूल जाओ? ये आप कह रहे हैं मामू? सच बताइए मामू, क्या आप अब तक रजिया को भूल पाए हैं? जो कभी मेरी मामी बनने वाली थी? कहना आसान होता है मामू। वही तो मैं नहीं चाहता। जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम भी करो। अगर मैं अपनी अम्मी की बात मान लेता तो मेरी जिंदगी भी संवर जाती। रजिया भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी को यूं तन्हा गुजारूं या बर्बाद करूं। बर्बाद? मैं तो अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता। यूं दिल के मरने से अच्छा है कि एक ही बार में ये जिंदगी को खत्म कर दूं। मुझे छोड़ दीजिए मामा, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए मामा, मुझे मर जाने दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे मर जाने दीजिए। पागलपन की भी हद होती है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा आशिक समझते हो। तुम जिससे प्यार करते हो वो क्या चाहती है तुम जानते हो? आंटी आप? मेहर का फोन आया था, तुम्हारा हालचाल पूछ रही थी। आदिल, शकील साहब ने मेहर की शादी लंदन में ही उसके दोस्त के बेटे के साथ कर दी है। बहुत बड़े लोग हैं, मेहर बहुत खुश है। उसका पैगाम लेके आई हूँ मैं तुम्हारे पास। उसने कहलवाया है कि तुम उसे भूल जाओ और उसे मिलने की कोशिश भी मत करना। बेकार में ससुराल में उसकी बदनामी हो।
होगी। आंटी, आंटी आप सच कह रही है। मेहर ने ऐसा कहलवाया है। बेटा मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और यहाँ का पता भी उसी ने दिया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब भी तुम्हें लगता है कि मेहर तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी? क्या अब भी तुम मेहर की याद में पूरी जिंदगी बिता देना चाहते हो? आदिल, अपने बारे में ना सही, कम से कम उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी जिंदगी तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी फैक्ट्री से जुड़ी है। मामू, अब कहीं जा रहे हैं? हाँ, आज तुम्हारी खाला की बेटी यास्मीन के लिए रिश्ता आया है। लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यास्मीन के लिए? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस मैं वो क्या? मामू, आपने एक बार कहा था ना कि खाला अभी भी। हाँ, तुम्हारे साथ रिश्ता करने को तैयार है, यही ना? हाँ, मगर क्या? वो लड़के वाले हम ही हैं। सच में? मामू आप बिना तो ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ मामू। लेकिन ये तो झूठ है साहब। मेहर की शादी तो जबरदस्ती करवाई गई है। वो तो आदिल से शादी करना चाहती थी। पर ये भी सच है कि वो आदिल के सपनों के बीच में बाधा बनना नहीं चाहती थी। और उसे ये भी लगता था कि वो अपने पापा को मना लेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगता है कि अब वो लोग मिल पाएंगे? नहीं ना। कमला, तुमने सुना होगा कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। आदिल को जब यह पता चलेगा कि मेहर की शादी उसके खिलाफ जबरदस्ती की गई है, तो वो इस गम से कभी उभर नहीं पाएगा। कमला, अब तुम ही उसकी जिंदगी को बचा सकती हो, उसे इस गम से उभार सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चाहिए तो इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी देने को तैयार हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, पर मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि आप मुझ तक कैसे पहुँचे। और ये जमाने में कोई मामा अपने भांजे की जिंदगी संवारने के लिए इतना सब कुछ कर सकता है। आपने सच ही कहा, किसी की जिंदगी संवारने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। मैं ये झूठ बोलूंगी। मामू, कहाँ खो गए? हाँ, वो
वो मैं सोच रहा था कि लड़की वाले के यहाँ मिठाई कौन सा निकलता है। चलें?